हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम यूजर इंटरफेस के बारे में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में रेविट यूजर इंटरफेस के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं। इसे ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे आप सॉफ्टवेयर ऑन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज को हम होम पेज कहते हैं। इस पेज में आपको यहाँ रिसेंट फाइल नजर आएगी, यहाँ आपको रिसेंट प्रोजेक्ट नजर आएंगे, मतलब जो भी प्रोजेक्ट आपने रिसेंटली ओपन किए हैं वो आपको यहाँ नजर आएंगे। और नीचे आपको रिसेंट फैमिलीज नजर आएगी, मतलब जो भी फैमिलीज आपने रिसेंटली ओपन की है वो आपको नजर आएगी। फैमिलीज यानी ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हम हमारे प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल चेयर, कबर्ड, टेबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इस प्रोजेक्ट को ओपन कर रहा हूँ जो हमें ऑटोडेस्क की तरफ से सैंपल प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया गया है। तो हमें ऑटोडेस्क की तरफ से कुछ इस तरह का सैंपल प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं। अगर आपको आपके प्रोजेक्ट पेज में से होम पेज में चले जाना है तो आपको सिंपली यहाँ एक होम का बटन नजर आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो आप आपके होम पेज पे पहुंच जाओगे। उसके बाद अगर आपको आपके होम पेज से वापस आपके प्रोजेक्ट पेज में चले जाना है तो आपको यहाँ कॉर्नर में सर्कल के अंदर एक एरो नजर आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो आप आपके प्रोजेक्ट पेज में पहुंच जाओगे। प्रोजेक्ट पेज से होम पेज में पहुंचने के लिए और एक शॉर्टकट है, आपको कंट्रोल डी दबा देना है, तो आप आपके प्रोजेक्ट पेज से होम पेज में पहुंच जाओगे। उसके बाद सिमिलर वे में आप यहां से रिसेंट फैमिलीज भी ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ इस लेफ्ट साइड में कुछ ऑप्शन नजर आएंगे, जैसे ओपन और न्यू। जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे, आप यहाँ से आपने जो भी फाइल सेव की है आप उसे ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने डेस्कटॉप पे एक फाइल सेव की है, मैं इसे ओपन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये फाइल ओपन हो चुकी है। उसके बाद सिमिलर वे में आप फैमिलीज के साथ भी वही कर सकते हो। अभी आपको ओपन के नीचे एक न्यू ऑप्शन करके दिखाई देगा, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो को हम टेम्पलेट फाइल कहते हैं। इसमें आपको 4 टाइप के टेम्पलेट प्रोवाइड किए गए हैं। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता दिया है कि ये सॉफ्टवेयर कौन कौन यूज कर सकता है, उसके हिसाब से हमें ये टेम्पलेट सिलेक्ट करने हैं। अगर अभी तक आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आई सेक्शन में भी दे दूंगा। तो हम यहाँ आर्किटेक्चर टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम आर्किटेक्चर रेविट सीखने वाले हैं। अभी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो आपको पेज दिखाई दे रहा है इसे हम यूजर इंटरफेस कहते हैं। तो यूजर इंटरफेस बेसिकली आपका वर्क फ्लो इजी करने के लिए होता है। कुछ चंद क्लिक की मदद से आप आपके हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हो, मतलब आपके हिसाब से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो। मतलब हम एक एक टूल को कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको यूजर इंटरफेस में जो जो टूल नजर आ रहे हैं इसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एक करके हर टूल के नाम बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको ऊपर कॉर्नर में एक टूल नजर आ रहा है, इसे हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। उसके बाद आपको एक यहाँ फाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे हम फाइल टैब कहते हैं। यहाँ आपको एक बड़ा सा टूल नजर आ रहा है, इसे हम रिबन टूल कहते हैं। उसके बाद आपको यहाँ एक टूल नजर आ रहा है, इसे हम प्रोजेक्ट ब्राउजर कहते हैं। यहाँ आपको एक टूल नजर आ रहा है, इसे हम प्रॉपर्टी पैलेट कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइल टैब की। अगर आप पुराना वाला रेविट सॉफ्टवेयर का वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ आर के नीचे एक ट्रायंगल नजर आएगा। जैसे ही आप उस ट्रायंगल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। और अगर आप नया वाला वर्जन यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ एक फाइल का ऑप्शन नजर आएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। फाइल टैब में आपको कुछ बेसिक ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट, क्लोज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आपको यहाँ ऊपर 2 और ऑप्शन नजर आते हैं,
फर्स्ट ऑप्शन आपको रिसेंट डॉक्यूमेंट का नजर आता है। रिसेंट डॉक्यूमेंट में जो भी आपने फाइल रिसेंटली ओपन की है वो आपको यहाँ नजर आएगी, और हम इसे ऑर्डर के हिसाब से सेट भी कर सकते हैं। मतलब आप आपके हिसाब से इसे सेट कर सकते हैं। हम इसे डेट के हिसाब से सेट कर सकते हैं, इसे साइज के हिसाब से सेट कर सकते हैं, और इसे हम टाइप के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। मतलब फैमिली और प्रोजेक्ट दो टाइप के हिसाब से ये सेट हो चुकी है। और आप अगर ऐसा चाहते हो कि आपका कोई प्रोजेक्ट परमानेंटली इस रिसेंट डॉक्यूमेंट में आपको नजर आए, तो आपको सिंपली यहाँ एक पिन का ऑप्शन नजर आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो ये प्रोजेक्ट आपको हमेशा नजर आएगा यहाँ। अगर आपने भले ही इसे 1-2 साल भी ओपन नहीं किया हो तो भी आपको ये यहाँ नजर आएगा। और अभी आपको उसके बाजू में एक दूसरा ऑप्शन नजर आता है, ओपन डॉक्यूमेंट। तो जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ आपको यहाँ प्रोजेक्ट नजर आएंगे। मतलब आपने जो भी डॉक्यूमेंट अभी ओपन किए हैं वो आपको यहाँ नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो हमने ये जो डॉक्यूमेंट ओपन किया था वो आपको यहाँ नजर आ रहा है। हम इसे यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं और हम उसे फाइल टैब से भी एक्सेस कर सकते हैं। कुछ इस तरह से। तो अभी बात करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार की। तो क्विक एक्सेस टूल बार में आपको कुछ डिफॉल्ट टूल मिलते हैं, आप आपके हिसाब से उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। आप इस क्विक एक्सेस टूल बार को इस रिबन टूल बार के नीचे भी सेट कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन नजर आएगा, शो बिलो द रिबन। तो आप अभी देख सकते हैं जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है वो रिबन टूल बार के नीचे सेट हो चुका है। मैं उसे वापस ऊपर कर रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे, जैसे न्यू, ओपन, सेव। उसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते, मतलब आप आपके हिसाब से वो डिफ़ॉल्ट टूल्स भी कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ क्लिक कर देना है। और अब मुझे समझो ये न्यू ऑप्शन नहीं चाहिए तो मैं इस पर अनचेक कर दूंगा। तो आप अब देख सकते हो यहाँ से न्यू ऑप्शन गायब हो चुका है। अभी मुझे ओपन भी नहीं चाहिए, तो जैसे मैं उसे अनचेक कर दूंगा तो ओपन भी यहाँ से गायब हो जाएगा। और अगर आपको उसे वापस लाना है तो उसके ऊपर आपको चेक कर देना है। तो ये दोनों आ चुके हैं, न्यू और ओपन। तो अभी बात करते हैं रिबन टूल बार की। तो रिबन टूल बार में आपको बेसिकली नेसेसरी टूल प्रोवाइड किए गए हैं जिनकी मदद से आप आपके प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपको प्रोजेक्ट या फैमिली क्रिएट करने के लिए रिबन टूल बार में नेसेसरी टूल प्रोवाइड किए गए हैं। रिबन टूल बार को आप 4 तरीकों से डिस्प्ले कर सकते हो, मतलब 4 तरीकों से उसे देख सकते हो। पहला तरीका तो ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप उसे 3 और तरीकों से देख सकते हो, मतलब डिस्प्ले कर सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ क्लिक कर देना है और मिनिमाइज टू टैब पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का आपको अभी रिबन टूल बार नजर आएगा। इसमें सिर्फ आपको टैब नजर आ रहे हैं, और जैसे आप उस टैब पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर के पैनल और टूल्स नजर आएंगे आपको, और जैसे आप बाहर क्लिक कर दोगे तो वो गायब हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड है मिनिमाइज टू पैनल टाइटल। फिर आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा, मतलब इसमें आपको जो भी आपके टैब के अंदर के जो पैनल है वो टाइटल के रूप में नजर आएंगे, और जब भी आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको उसके अंदर के टूल नजर आएंगे और आप उसे यूज कर सकते हो। और सिमिलर वे में जैसे ही आप बाहर क्लिक करोगे तो वो गायब हो जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे मिनिमाइज टू पैनल बटन। जब भी आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको जो भी पैनल है वो बटन के रूप में नजर आएंगे, मतलब थंबनेल बोल सकते हो या आइकन के रूप में नजर आएंगे। और जब भी आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको उसके अंदर के टूल नजर आएंगे, और सिमिलर वे में जैसे ही बाहर क्लिक करोगे तो वो गायब हो जाएंगे। उसके बाद जो फोर्थ वाला है साइकिल थ्रू ऑल, मतलब जो भी आपने अभी यूज किए वो आपको एक एक करके नजर आएंगे। मतलब जो चारों हमने यूज किए थे वो हमें एक एक करके नजर आएंगे। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद आपको ये जो बड़ा बटन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हो अभी आपको जो रिबन टूल बार है वो मिनिमाइज टू पैनल टाइटल के रूप में नजर आ रहा है। अभी मैं इस पर वापस क्लिक कर रहा हूँ तो अभी ये मुझे मिनिमाइज टू टैब के रूप में नजर आ रहा है। अभी वापस क्लिक कर रहा हूँ तो हमें जो भी ओरिजिनल फॉर्म है उसके रूप में नजर आ रहा है। तो हमें इस तरह से ये नजर आएगा। अभी जो ये पैनल है आप इसे आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आप इसे यहाँ रख सकते हो। मतलब आपके हिसाब से आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हो, मतलब आपको जहाँ रखना है वहाँ रख सकते हो। उसके बाद आपको जो ये टैब नजर आ रहे हैं हम इसे भी आगे पीछे कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंट्रोल दबाना है और
उस पर्टिकुलर टैब को पकड़ के आगे पीछे करना है। तो ये आगे पीछे हो चुके हैं। अभी मैं इसे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रख देता हूँ। लेकिन इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ ना कीजिए, जैसा हमें प्रोवाइड किया है वैसे ही रहने दीजिए और उस पर ही काम कीजिए। कुछ दिनों के बाद आपको वो कंफर्टेबल हो जाएगा। तो गलती से आपसे कुछ कट हो गया या कुछ मतलब डिलीट हो गया तो उसको कैसे रिसेट करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें मैं बता दूंगा। तो अभी हम बात करेंगे प्रोजेक्ट ब्राउज़र की। तो प्रोजेक्ट ब्राउज़र में आपको व्यू, शेड्यूल, शीट, फैमिली, ग्रुप, एलिवेशन ये सब दिखाई देता है। तो बेसिकली आपको प्रोजेक्ट ब्राउज़र में पूरा डेटा दिखाई देता है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट ब्राउज़र में आपका पूरा डेटा होता है। तो आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनाओगे, मतलब जैसे जैसे कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो उसका डेटा प्रोजेक्ट ब्राउज़र में ऐड होते जाएगा और आप चाहो तब उसे एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस फाइल को ओपन कर रहा हूँ जो हमें ऑटोडेस्क की तरफ से प्रोवाइड की गई है। इस प्रोजेक्ट में काफ़ी डेटा अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेवल 1 पे क्लिक कर देता हूँ तो हमें लेवल 1 का डेटा नज़र आ रहा है। मतलब हमने जो भी लेवल 1 पे बनाया है वो हमें यहाँ नज़र आ रहा है। उसके बाद आप एलिवेशन का भी डेटा देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं नॉर्थ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे नॉर्थ का डेटा दिखाई देगा। उसके बाद जो भी लेवल्स है वो सब दिखाई देंगे। उसके बाद मैं 3D में अप्रोच पे क्लिक करता हूँ तो मुझे अप्रोच का डेटा दिखाई देगा। बेसिकली आपको समझ आ गया होगा कि हमारे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में हमारा कंप्लीट डेटा होता है और हम चाहे तब उसे एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हम चाहे तभी इस प्रोजेक्ट ब्राउज़र का पोजीशन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस प्रोजेक्ट ब्राउज़र को यहाँ रखना है तो मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ। उसके बाद मैं इसे यहाँ भी रख सकता हूँ। उसके बाद मैं इसे प्रॉपर्टी के ऊपर भी रख सकता हूँ। तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है प्रोजेक्ट ब्राउज़र और जब भी आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ प्रॉपर्टी पैलेट नज़र आएगा। तो इस तरह से हम इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो अभी आप समझिए अगर आपसे ये गलती से क्लोज हो गया तो उसे लाने के लिए दो तरीके हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ राइट क्लिक कर देना है। यहाँ आपको एक ब्राउज़र का ऑप्शन नज़र आएगा और उसके अंदर आपको प्रोजेक्ट ब्राउज़र का ऑप्शन नज़र आएगा। उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है तो हमारा प्रोजेक्ट ब्राउज़र आ चुका है। और दूसरा तरीका, आपको यहाँ व्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यूज़र इंटरफेस पे क्लिक करना है और यहाँ आपको जो प्रोजेक्ट ब्राउज़र करके ऑप्शन नज़र आएगा वहाँ आपको चेक कर देना है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट ब्राउज़र वापस आ चुका है। तो अभी हम बात करेंगे प्रॉपर्टी पैलेट की। तो प्रॉपर्टी पैलेट में आपको एलिमेंट के पैरामीटर नज़र आते हैं। मतलब आप कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट करते हो। फॉर एग्जांपल मैंने इस टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ वॉल बना दी तो मुझे यहाँ वॉल के सारे पैरामीटर्स नज़र आएंगे और आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हो। मतलब इसके हमें डिटेल में सारे पैरामीटर नज़र आएंगे। जब भी हम इस पर सिलेक्ट करेंगे तो हमें इसके सारे पैरामीटर नज़र आएंगे और हम इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आपसे ये गलती से क्लोज हो गया तो इसे लाने के हमारे पास तीन तरीके हैं। सबसे पहले हमें राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ प्रॉपर्टी नज़र आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है तो ये आपको नज़र आ जाएगा। फिर दूसरा तरीका, आपको यहाँ व्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यूज़र इंटरफेस पे क्लिक करना है और इस प्रॉपर्टी पे चेक कर देना है। तो आप अभी देख सकते हैं आपके सामने ये आ चुका है। और इसका और एक तीसरा तरीका है, हमें 2 बार पी प्रेस करना है, पी तो ये आ जाएगा। और हमें इसे अगर गायब भी करना है तो हमें 2 बार पी प्रेस करना है, पी तो ये गायब हो जाएगा। तो इसे हम 3 तरीकों से ला सकते हैं। अभी हम बात करेंगे ऑप्शन टूल बार की। तो ऑप्शन टूल बार आपको रिबन टूल बार के नीचे नजर आएगा, लेकिन अभी ये आपको नजर नहीं आ रहा है। ये आपको तभी नजर आएगा जब भी आप कोई टूल सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस वॉल टूल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो अभी ये मुझे ऑप्शन बार नजर आ रहा है। अभी आप इस ऑप्शन बार को देख सकते हैं। तो ऑप्शन बार का जो कंटेंट होता है वो टूल के हिसाब से चेंज होता है। अभी मैंने वॉल टूल सिलेक्ट किया है तो उसमें का कंटेंट वॉल टूल के हिसाब से होगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी डोर सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसका कंटेंट, जो भी ऑप्शन टूल बार का कंटेंट होगा वो डोर के हिसाब से होगा। और इसमें आप थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर सकते हो। अभी हम बात करेंगे टूल टिप्स की। तो टूल टिप्स कोई टूल नहीं है। जैसे आप आपका कर्सर किसी भी टूल के ऊपर लेके जाते हो तो आपके सामने कुछ छोटा सा विंडो ओपन हो जाता है और उस विंडो में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कि आपको उस टूल को किस तरह यूज करना है।
तो मैंने यूजर इंटरफेस के बारे में आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी है और जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारा मैंने आपको बता दिया है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। और वीडियो के समाप्ति से पहले मैं आपसे वही कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।